मैं स्पार्टन तिवारी। आते हैं मार्केट की कंडीशंस एंड स्ट्रक्चर्स को लेके। आज निफ्टी फर्स्ट में डीप करा। रीजन क्या था? रीजन था कोटक के रिजल्ट। कोटक का रिजल्ट, बैंकिंग सेक्टर, अदर सेक्टर्स के जितने भी रिजल्ट आए हैं, सच बताना क्या किसी का भी क्वार्टर रिजल्ट अच्छे थे? क्वार्टर वन के रिजल्ट जितने भी कंपनीज के पब्लिश हुई है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जैसा दिखना चाहिए था। ओके चलो ठीक है, ये होप ऑलर टॉपिक है। आते हैं हुआ क्या। हुआ ये, HDFC एंड ICICI बैंक को ऊपर इसलिए रखा गया दिखाने के लिए कि हाँ भाई देखो मार्केट पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव था आपने भी देखा और मैं समझता हूँ मैंने भी देखा। ओके, बट जब इनसे कुछ भी नहीं हुआ तो कोशिश करते करते इन्होंने मिड में लाने की कोशिश तो करी। लास्ट में आ गया इकोनॉमिक सर्वे का डाटा। उन्होंने बोला 6.2% ग्रोथ रह सकता है। ओके, होगा नहीं। जैसे पहले गवर्नमेंट हल्ला करके बोल रही थी हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, हमने तो वर्ल्ड की इतनी बड़ी इकोनॉमी बना दी। नो डाउट आपने इकोनॉमी बनाई, बट जो पब्लिक है, जो इंडियन पब्लिक है, क्या उसके कैपिटल जो गेंस उनको होने चाहिए थे उनको कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। ओके, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ? कभी नहीं हुआ। ना तब हुआ, ना अब हुआ, ना आगे की होप दिख रही है। ओके, तो इसका क्या सीन ऑफ ह्यूमर बनता है? कुछ भी नहीं। ओके, इकोनॉमिक सर्वे का डाटा जैसे ही पब्लिश हुआ, मार्केट वहाँ से हो गया धराम। जितने भी इन्होंने ICICI बैंक है, HDFC बैंक को बचाकर कोशिश करी थी कि शायद कुछ बचा ले, नहीं बचा पाए। बढ़िया बिस्तर लेके उन्होंने निपट लिया, मार्केट गिर गई। गिरा, देखो क्या होता है, मार्केट जब गिरती है तो उसके कोई मतलब एक्चुअल रीज़न नहीं होता। मैं सच कहूँ, मैं एक सिर्फ रीज़न दे रहा हूँ, बट मैं अभी भी नहीं मानता कि एक्चुअल रीज़न ये है। ठीक है, जो कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं उसके बारे में क्या ही कहना। ओके, तो मैं एक सपोर्टिव जो मेरा व्यू है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपने मार्केट को जिस वे में आगे जाते देखा था, मार्केट अच्छे गेंस दे रहे थे, 2% सिंगल डे बाउंस से 2% 3%, तो आपने उस टाइम कुछ भी नहीं पूछा कि हाँ मार्केट इतने क्यों बढ़ रहे हैं। तो मार्केट जब गिर रहा है तो फिर भी मत पूछो कि मार्केट इतने क्यों गिर रहे हैं। ओके, ये मार्केट का पाथ है, आप इसे डिनाई कभी नहीं कर पाओगे, बिकॉज मार्केट ऐसे ही स्लोली अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करके साइडवेज, रेंज बाउंड, ब्रेकआउट, इसका स्ट्रक्चर से ऐसे ही मूव करता है। ओके, तो ठीक है, आप जैसे भी मार्केट है वैसे अपने आप को भी ढाल लो, अभी भी आगे भी, चूँकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। ओके, मार्केट में कुछ भी कन्फर्म नहीं होता, सब कुछ अनप्रिडिक्टेड होता है। अनप्रिडिक्टेड चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, अनप्रिडिक्टेड डाटा आता है। कई बार ऐसा होता है डाटा जो हमारे आम पब्लिक के बीच में नहीं आ पाती, वो डाटा FIIs GIH एंड बड़े पैसे वाले के हाथ में आती है, वो ऐसे काम करते हैं। ओके, तो ठीक है, हम एक मिडिल क्लास लोग हैं, हम मिडिल क्लास की तरह सोचे, बट मतलब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए सोचे, बिकॉज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आते हैं ग्लोबल मार्केट का क्या है। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। नेस्डैक भी 0.50% बाउंस करा है, डाउ जोन्स 0.5% बाउंस करा है। ठीक है, अच्छा है। बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन अगर अपना स्विंग लो ना ब्रेक करे तो मैं समझता हूँ 1% बाउंस आनी चाहिए, अगर ब्रेक नहीं करे तो, नहीं तो यहाँ से रेंज बाउंड एंड साइडवेज रह सकता है। बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड भी अपना स्विंग लो ब्रेक ना करे तो यहाँ से ऑलमोस्ट 1.2% का बाउंस आना चाहिए, स्विंग लो ब्रेक ना करे तो, नहीं तो इसका भी साइडवेज एंड रेंज बाउंड रह सकता है। बात करें और गिफ्ट निफ्टी का क्या सीन है। गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट भी ठीक है, अमेरिकन मार्केट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी कुछ ठीक नहीं, वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर आज क्यों गिरा? देखो, जब डिफेंस सेक्टर बढ़ रहा था तो मैं, आपने और मैंने भी, सबने देखा होगा, न्यूज़ पे हल्ला कर करके कह रहे थे डिफेंस सेक्टर ले लो, डिफेंस सेक्टर ले लो, ये तो आने वाले टाइम में ब्रेकआउट, मैसिव ब्रेकआउट देगा एंड मैसिव रिटर्न देगा। क्या दिया? मैं समझता हूँ कुछ लोगों को दिया, बट तुम्हें क्या मिला? अगर तुम मेरी वीडियोज़ देख रहे हो, मुझे नहीं पता आप किस इस कंट्री की किस पार्ट से वीडियोज देख रहे हो, बट सच कहना, ये जो न्यूज़ वाले होते हैं टोटली पैसा बेस्ड होते हैं। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, ये सारे पैसा बेस्ड होते हैं, कुछ भी कहने से पहले पैसा लेते हैं। तो इन बेवकूफ़ियों के चक्कर में मत पड़ो, अपना एनालिसिस करो, अपनी एनालिसिस पे ट्रस्ट करना सीखो, अपनी डाटा एनालिसिस पे ट्रस्ट करना सीखो, जो तुमने सीखा है, मार्केट सब तक एक्सपीरियंस गेन किया है। ओके, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द मनी मार्केट। डिफेंस सेक्टर क्यों? डिफेंस सेक्टर का कोई रीजन नहीं था, डिफेंस सेक्टर जैसे बढ़ा था वैसे ही गिरा, कोई डाउट नहीं, ये मार्केट का पाथ है, ऐसे ही काम करता है मार्केट। अब सबसे इम्पोर्टेंट अगर इस टॉपिक पे इस वीडियोज में कोई है वो है TCS ने बताया कि मैं 12,000 लोगों की छटनी कर रहा हूँ। छटनी मतलब कंपनी से निकाल रहा हूँ, मैं अब इनको जॉब ना दे रहा। ठीक है, इससे हो गया अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बिकॉज मिडिल क्लास का
जो आईटी सेक्टर है, टेक सेक्टर है, मिडिल क्लास का बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड। अगर ये टूट जाए तो क्या हो सकता है, आई होप कि तुम समझ रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि 12,000 की छटनी वो करेगा, लेकिन सिर्फ ये 12,000 ही छटनी नहीं होगी, इसके साथ कई सारे पार्ट जुड़े होते हैं। अगर टोटल मैं तुम्हें बताऊँ तो 22,000 लोगों की जॉब जाने वाली है, 72,000 लोगों की जॉब जाने वाली है आईटी सेक्टर से। ये तो हो गई चलो टीसीएस की। और जितने छोटे मोटे हैं, छोटे मझोले स्टॉक्स है, छोटे मझोले कंपनीज है, जो छोटी छोटी आईटी कंपनी रन करती है, उनका क्या होगा, क्या होगा तुम बता सकते हो? ये तो कह के हटा रही है, वो तो बिना कहे हटा देंगे, हाँ भाई आज से आपकी ये मेल गई, कल से आपको जॉब पे नहीं आना है। कि इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अच्छी खासी बढ़ेगी, ये हाल है। और तुम कहते हो कि सब कुछ बेहतर चल रहा है। क्या बेहतर चल रहा है? आप और मैं, हम दोनों देख रहे हैं। एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर लास्ट 12 ईयर से मैं इस मार्केट में हूँ, फाइनेंशियल मार्केट में, और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इसमें कुछ भी कन्फर्म नहीं होता, सब कुछ अनप्रिडिक्टेड होता है, सब कुछ बड़े पैसे वाले के हाथ में। पैसे थे जेन स्ट्रीट के पास, 4800 करोड़ सेबी को चुकाया, सेबी ने 10 दिनों तो उसे रोक रखा, उसके बाद बोले चलो वेलकम टू इंडियन मार्केट, रिटेलर्स को जी भर के चूसो। ये सच्चाई है। आते आईपीओज पे, जो आईपीओज आने वाले हैं, मैं समझता हूँ 1-2 आईपीओज को छोड़ के कुछ आईपीओज अच्छे गेंद दे सकते हैं। लाइक शांति गोल्ड इंटरनेशनल को देखूँ तो अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स मिले हैं, बिरगेट को थोड़ा कम मिले, बट ठीक है, आईपीओज है, आईपीओज में सब कुछ बेहतर हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता ना, कुछ चीज़ें रह ही जाती है। इकोनॉमी क्या सीन है आप देख ही रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। एक और अच्छी बात बताऊँ तुम्हें, जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे जो अपनी इंडियन आर्मी है, उन्होंने ऑपरेशन महादेव लॉन्च करा है। 3 टेररिस्ट को, 3 आतंकवादियों को उनको वहाँ पे भेजा जहाँ पे वो जाना चाहते थे, 72 हॉर्स ड्रीम्स। ओके, तो ये तो अच्छी बात है। मैं होप करता हूँ इन सबको अपनी अपनी जगह पे पहुँचाओ, और सैल्यूट और अपनी इंडियन आर्मी वैसे ही काम करती है जैसे इन्हें करना चाहिए था, और जैसे करते हैं। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपनी आर्मी पे, बिकॉज मेरे को जो ट्रस्ट यहाँ से मिलता है वो कहीं से नहीं मिलता, जो हमारी आर्मी काम करती है। एंड मैं होप करता हूँ आगे भी इन सबको अपनी अपनी जगह पे आप, ऑब्वियस सी बात है कि आप इनको ट्रेवल कराओगे, फिर पहुँचा दोगे। थैंक यू सो मच इसके लिए इंडियन आर्मी, प्राउड है हमें, बहुत गर्व है आप लोगों पे, आप लोग अपना काम करें। उससे ज़रूरी बात, ऑपरेशन सिंदूर पे एक ना फनी बात बताऊँ, चूँकि देखो ये सीरियस टॉपिक हो गई मार्केट को लेके, उससे पहले मैं एक लेवल्स बता देता हूँ निफ्टी की मेजर सपोर्ट होगी 24,500, मेजर रेजिस्टेंस होगी 24,900, एक्चुअल सपोर्ट होगी 24,600, एक्चुअल रेजिस्टेंस होगी 24,750। फनी ये हुआ कि जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर एंड राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, एंड जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, ब्रीफिंग चल रही थी, बेसिकली बताया जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने कैसे काम करा, कैसे हमने सारे सेनाओं को मिलके, एयरफोर्स, नेवी एंड लैंड, जो हमारी इंडियन आर्मी, इनके साथ मिलके हमने एक अच्छी राजनीति की तरह हमने बढ़िया पाकिस्तान पे अटैक करा। ओके, तो फनी ये हुआ कि कोई कांग्रेस के लीडर्स थे अपोजिशन में, उन्होंने ये जब राजनाथ सिंह ने बताया कि हमारी सेनाओं ने भारत में रहते हुए एक बढ़िया मिसाइल से उन्होंने हमला करा, भारत में रहते हुए अपनी सीमाओं को हमने क्रॉस भी नहीं करा, अंडर द लाइन हमने अटैक करा, टारगेटेड अटैक था हमारा। तो जो रिस्पांस आता है कांग्रेस लीडर की तरफ से वो ये आता है कि आपके पास जब प्लेन्स है, लाइक राफेल है, सुखोई है, बहुत सारे हमारे पास रशियन मेड है, फ्रांसिस मेड है, तो आपने वहाँ जाकर अटैक क्यों नहीं किया? इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए, जब हमारे पास एक्चुअल टारगेटेड अटैक के लिए बहुत सारे मिसाइल, स्काई मिसाइल हो गए, ब्रह्मोस हो गए, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, बहुत सारी मिसाइल थी। तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? जब मैं यहाँ से रह के किसी को मार सकता हूँ तो हमें क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? मतलब इससे फ़नी, आज जो संसद का सत्र चल रहा था, इससे फ़नी चीज़ आज कुछ भी नहीं दिखा पूरे ब्रीफिंग के दौरान। बट ठीक है, सबका अपना अपना पक्ष होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अपना पक्ष रखने का अधिकार है, और इसी बात है कि सब रखेंगे, एंड सबको अधिकार है, सब रखें, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बट यार ऐसी ऐसी फ़नी चीज़ें ना, मतलब बहुत इंटरेस्ट देता है, बहुत आपको मतलब समझ में आता है कि पॉलिटिक्स कितनी गंदी चीज़ है।
कितना कुछ ऐसा हो जाता है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी सवाल कोई पूछ सकता है कि हमने यहीं से क्यों अटैक किया। भाई मेरे पास मिसाइल्स थे, मैंने यहीं से अटैक करा। इट्स अ सिंपल स्ट्रेटजी। ओके, कल जो भी मार्केट्स हो गया, कल उस एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ बताओ तुम्हें, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और इंडिया वीक्स है हाई। इंडिया वीक्स है हाई, सेंसेक्स की एक्सपायरी। आज निफ्टी ऑप्शन सेलिंग में 1 रुपये भी नहीं बने। 106 प्रीमियम कॉल में डीके हुआ, 106 प्रीमियम पुट में डीके हुआ। तो आज स्टॉक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग में आपको कुछ भी नहीं मिला। निफ्टी फ्यूचर 150 पॉइंट डाउन है सितंबर, अगस्त, जुलाई तीनों के। ये थोड़ा कंसर्न तो ऑब्वियस सी बात है कि दिखा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज अगर फ्यूचर्स ही डाउन है वो भी 3 मंथ का, तो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या और डेवलपमेंट होता है। अपडेट्स तो मैं करता ही रहता हूँ। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रखा तो अभी इस बात आप फॉलो कर लो। मैं बहुत इमीडिएट अपडेट करता हूँ मार्केट कंडीशंस एंड पूरे जियो पॉलिटिक्स का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो योर स्टॉक मार्केट। तो मैं होप करता हूँ कि आप हमें वहाँ पे फॉलो करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जोरधा का अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाए, अकाउंट खोले। मुझे इसको कोई पैसे नहीं मिले, बट मैं ये ब्रोकर्स अच्छे हैं तो होप करता हूँ कि आपके साथ भी अच्छा काम हो, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। इट्स अ सिंपल। ओके, और बात करते हैं स्टॉक ऑप्शन सेलिंग की। स्टॉक ऑप्शन सेलिंग में बढ़िया गेंस मिला। 20% मतलब 20 प्रीमियम दोनों तरफ डाउन हुए, अडानी में भी और हीरो मोटोकॉर्प में भी। तो स्टॉक ऑप्शन सेलिंग में आज प्रॉफिट्स हुई, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज अगर प्रीमियम डीके होगा तो प्रॉफिट्स होना ही होना है। तो आज स्टॉक ऑप्शन सेलिंग अच्छा रहा, लेकिन निफ्टी ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखो आप, बिकॉज आप ऑप्शन सेलर हो, ऑप्शन बायर नहीं। ऑप्शन बायर के पास पेशेंस नहीं होता है, बिकॉज उसे विदिन ए सेकेंड से निकलना होता है। बट आप मार्केट में सस्टेन करने वाले हो, आप मार्केट में रुकने वाले हो, आप मार्केट से पैसे कमाने वाले हो, आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में वो करोगे जो आप करना चाहते हैं। तो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। ओके, कोई डाउट्स हो ऑब्वियस सी बात आप कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आप जिस भी स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं कि हम मेरे को इस चीज़ समझ में नहीं आ रही है, एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर मैं कोशिश करूँगा कि हर उस कमेंट का एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ जिससे कि आपको चीज़ें क्लियरेंस हो कि हाँ ये चीज़ें हैं। ओके, मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी हुआ। थैंक यू सो मच।